बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का लेक्चर है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली है क्या चीज़। देखें, द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गिव्स द कोऑर्डिनेट x prime, y prime, z prime, t prime of an event as measured in s prime in term of its coordinate x, y, z, t as measured in s. It is the correct relativistic version of the classical Galilean transformation. जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें क्या देती है, इनके कोऑर्डिनेट जो एक हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम है, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जी प्राइम, टी प्राइम, वो वाले कोऑर्डिनेट देती है किस टर्म में, इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी टी जो हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है। और ये जो है करेक्ट रेलेविस्टिक वेरिएंट है किसका, जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसका। अब देखिए, according to classical notation of space and time, the mathematical relation between in two inertial frame s and s prime is developed by Galilean transformation, but in relativity this cannot be the correct relation. जो यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में था या क्लासिकल की हम बात करते थे, वहां पे जो यानी कि रिलेशन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए थे, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने दे दिए थे। जो भी यानी कि कोऑर्डिनेट के दरमियान रिलेशन था वो क्लासिकल मैकेनिक्स तक तो ठीक थे, लेकिन जब रिलेटिविटी की बात आई या रिलेटिविस्टिक फेनोमेना की बात आई, वो उस टाइम जो है ना सपोर्ट नहीं करते थे, वो उसके लिए करेक्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल टाइम डायलेशन कंट्राडिक्ट द इक्वेशन टी इज इक्वल टू टी प्राइम। अब देखें, जो क्लासिकल मैकेनिक्स की बात थी वहां पर तो गैलीलियन के मुताबिक एस और एस प्राइम में टाइम इक्वल था, टी इक्वल टू टी प्राइम के था, लेकिन यानी कि जो टाइम एक ऑब्जर्वर रेस्ट की हालत में देख रहा था उसके लिए, और जो एक ऑब्जर्वर जहाँ पे इवेंट हो रहा है जिस जगह पे, और जो वहां पे बैठा हुआ है, यानी कि जो हमने कोई कार या कोई चीज ऐसी हाँ मान लें कि कार जो है ट्रेवल करती जा रही थी, जो एक वहां पे था, उन दोनों के मुताबिक जो है ना क्लासिकल मैकेनिक्स के लिहाज से टाइम इक्वल था, लेकिन टाइम तो डायलेट होता था। ये मतलब कि टाइम डायलेशन जो है ओकर होती है। तो ये टाइम डायलेशन की जो फेनोमेना है, इसने जो है इसको मतलब कि बताया, इस बात की तरदीद की कि ये जो है क्लासिकल मैकेनिक्स तक तो गैलीलियन वाली ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, लेकिन रिलेटिविटी तक जो है ना ये ठीक नहीं है। टू डिड्यूस करेक्ट रिलेशन इमेजिन टू फ्रेम्स। अब इसको हमने डिड्यूस करना है करेक्ट रिलेशन को, तो टू फ्रेम। अब देखें, यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज जो है ना समझनी आपने, एस अटैच टू द ग्राउंड एंड एस प्राइम अटैच टू द ट्रेन मूविंग विद v स्पीड रिलेटिव टू एस। बात बिल्कुल वही है कि एस प्राइम जो है ये आप किसके साथ अटैच है, ट्रेन के साथ। एस जो है आपका ये ग्राउंड के साथ अटैच है रिलेटिव टू वेलोसिटी एस। और जो एस प्राइम है यानी कि ट्रेन मूव कर रही है विद वेलोसिटी वी, वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव। वी इमेजिन फर्दर इन फिगर 23.1 explosion of firecracker which leaves a burn mark on the wall of railroad car at point B। अब जो यानी कि ट्रेन चल रही है उसमें एक इवेंट होता है, यानी कि आप कह लें कि फायर क्रैकर, और वो क्या करता है कि एक एक्सप्लोजन जो है ना और एक्सप्लोजन के नतीजे में जो है ना बर्न मार्क यानी कि होता है, और वो जो निशान है, जो मार्क है, वो किससे शो करवाया हुआ है, पी प्राइम से। ये इवेंट ओकर हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। अब द कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड इन एस प्राइम। अब देखिए, जो एक्स ये है कोऑर्डिनेट, अब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ तक, इवेंट तक, इन एस प्राइम में। अब बिटवीन द ओरिजिन ओ प्राइम एंड द बर्न मार्क एट पी प्राइम, यानी कि कहाँ तक इवेंट, कहाँ तक ये डिस्टेंस है एक्स प्राइम। एक तो ओ प्राइम में यानी कि हमने लिया है ओ प्राइम, और दूसरा जो है यानी कि एस प्राइम में ये जो इवेंट हो रहा है एस प्राइम में, ओ टू एस जो है ना जो यानी कि पी प्राइम तक जो डिस्टेंस हुआ है वो एक्स है। अब आगे देखें, द डिस्टेंस एक्स एंड वी टी आर बोथ मेजर्ड इन एस। जो x है और vt है वो
दोनों जो है ना मेजर किए जा रहे हैं डिस्टेंस कहाँ से, एस से, एट द टाइम टी ऑफ द एक्सप्लोजन, जब एक्सप्लोजन हुआ है टाइम टी में। आप देखें the coordinate of this explosion or x y z t are measured by observer in s and x prime y prime z prime t prime। अब जो कोऑर्डिनेट थे यानी कि एक्स वाई जी टी थे वो मेजर्ड किए ऑब्जर्वर ने इन एस में, वो कौन से थे, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम टी प्राइम इन एस प्राइम में, एस प्राइम फ्रेम में। आवर ऑब्जेक्ट इज टू फाइंड फार्मूलाज एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम एंड टी प्राइम। हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम और टी प्राइम के यानी कि फार्मूलाज ड्राइव करना है, किसकी टर्म में, इन टर्म ऑफ एक्स वाई जी टी में। अब देखिए The third experiment, third experiment is illustrated in figure 23.1, which is just like 15.1। जिस तरह पीछे पे हमने बिल्कुल एज इट इज यही फिगर देखी थी, पिछले भी जितने केस देखे हैं, सिर्फ फर्क है एक्सपेक्ट दैट वी नाउ वी मस्ट बी वेरी केयरफुल टू आइडेंटिफाई द फ्रेम एस आर एस प्राइम। यहाँ पे हमने ये चीज केयरफुली आइडेंटिफाई करनी है कि एस फ्रेम कौन सा है, एस प्राइम कौन सा है, रिलेटिव टू विच विद द वेरियस डिस्टेंस आर मेजर्ड, और उन्हीं के रिलेटिव हमने डिस्टेंस मेजर करना है। सिंस लेंथ परपेंडिकुलर टू द रिलेटिव वेलोसिटी आर द सेम इन बोथ फ्रेम्स, जो लेंथ है यानी कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम है, कहीं पे जो है लेंथ डायरेक्ट लेंथ जो है यानी कि एक्सपेंड नहीं हुई, ये लेंथ जो है ना कम या ज्यादा नहीं हुई, लेंथ वही है। तो ये जो है लेंथ हम कहेंगे प्रॉपर लेंथ ही रहेगी। तो y इक्वल टू वाई प्राइम, z इक्वल टू जेड प्राइम के होगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा, x में। क्यों, क्योंकि उसी के रिलेटेड जो है ना डिस्टेंस तय हो रहा है। अब देखिए एग्जैक्टली एज विद द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन द डिस्टेंस ऑफ बर्न मार्क एज मेजर्ड इन s फ्रॉम o to p प्राइम इज x, o to p प्राइम इज x, यानी s, अगर s में हम देखना चाहते हैं डिस्टेंस s फ्रेम में रहते हुए, तो O से लेकर P प्राइम तक डिस्टेंस तय हुआ है ये वाला x, एंड डिस्टेंस इन टाइम t ऑफ मूविंग ट्रेन O टू O प्राइम इज VT। अब O से लेकर O प्राइम तक जो डिस्टेंस यानी कि जब ये ट्रेन खुद मूव करती हुई गई है आगे, वो कौन सा है, वो VT है एट द इंस्टेंट टाइम ऑफ द एक्सप्लोजन। अब यूजिंग द लेंथ कंट्रक्शन रिलेशन, और हमें पता है कि जो लेंथ कंट्रक्शन से फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है इन टर्म ऑफ एस इज इक्वल टू होता है 1 ओवर गैमा डिस्टेंस मेजर्ड इन एस प्राइम के, यानी कि 1 ओवर गैमा टाइम ज्यादा यहाँ पे बताना है, 1 ओवर गैमा टाइम। तो एस में तो हमें पता है एक्स माइनस वी टी है, ठीक है, जो चेंज आया है, बाकी एक्स प्राइम ओवर गैमा आ जाएगा, जो डिस्टेंस मेजर हुआ है एस प्राइम में वो है एक्स माइनस वी टी, बाकी एस प्राइम में वो एक्स प्राइम ओवर गैमा आ गया। अगर हम यहाँ से एक्स प्राइम अदा करना चाहें तो एक्स प्राइम इज इक्वल टू गैमा एक्स माइनस वी टी के हो जाएगा। अब देखिए, और गैमा इसके इक्वल होता है 1 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। अगर हम अपनी कंडीशन लेते हैं कि v वेरी 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 लेस देन टू c, देन गैमा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, reduce the Galilean trans relation x prime is equal to x minus vt के। अब देखें, अगर हम कहते हैं कि जो यानी कि वेलोसिटी ले हम जो हमारा इवेंट हो रहा है उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज्यादा कम ले, तो फिर गैमा 1 को अप्रोच करेगा, और जब ये 1 हो जाएगा तो एक्स प्राइम एक्स माइनस पी टी के हो जाएगा, मतलब ये तो फिर गैलीलियन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम ये वाली बता देते हैं कि कंडीशन ये है जब हम इसको बहुत कम लेते हैं वेलोसिटी को इवेंट की को, यानी फिर जो है तो फिर रेलेविस्टिक जो है ना हम थ्योरी नहीं देख रहे होंगे, फिर वही गैलीलियन वाली क्लासिकल मैकेनिक्स वाली बात हो रही होगी कि दोनों में सेम है, कोई फर्क नहीं आया। अब देखें, if the roles of S and S prime are exchanged, is we could let the explosion bar mark at a point P on a wall fixed in S। अगर हम इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, पहले हमारा इवेंट हो रहा था S प्राइम में, अगर हम वो वाला इवेंट ले आए S में, ठीक है, अब S प्राइम को ग्राउंड पे ले आए, ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, और S को ले आए हम ट्रेन में जिसमें ट्रेन आगे मूव कर रही है, तो फिर ये वाला रिलेशन क्या बनेगा, सिर्फ चेंज किया जाएगा, जहां पे माइनस है प्लस आ जाएगा, जहां पे प्राइम नहीं है प्राइम को अनप्राइम करेंगे, अनप्राइम को प्राइम करेंगे, ये अनप्राइम हो जाएगा एक्स इक्वल टू गैमा एक्स प्राइम प्लस वी टी प्राइम आ जाएगा, ये वाला। ये इस तरह से चेंज करते हैं जब हम अपनी कंडीशन को चेंज करेंगे। We could get this result directly from 23.1 by exchanging the primed and
unprimed variable and replacing v by minus v. अब देखिए हमारा रिलेशन ये आया है ना, x इज इक्वल टू गैमा x प्राइम प्लस वी टी प्राइम। ये x प्राइम की हमें वैल्यू पता है क्या है, गैमा x माइनस वी टी। इसमें वैल्यू पुट करें x प्राइम की जगह पे, ये गैमा x माइनस वी टी प्लस वी टी प्राइम। अब देखें ये वाला गैमा आप इधर ले जाएं, x ओवर गैमा गैमा x माइनस वी टी प्लस वी टी प्राइम। यहाँ से आप v कॉमन ले लें तो गैमा v x ओवर v माइनस टी प्लस वी टी प्राइम। अब वी टी को आप अलग कर लें तो ये वाली जो सारी की सारी टर्म है ये माइनस की हो जाएगी दूसरी तरफ जाके, यानी x ओवर गैमा माइनस गैमा v x ओवर v माइनस टी के। अब देखिए यहाँ से अगर गैमा v हम कॉमन ले लें, ये वाली टर्म, ये जो होल टर्म है इसको अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, गैमा वी इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स ओवर गैमा स्क्वायर वी तो है नहीं, गैमा स्क्वायर वी आ जाएगा माइनस ये गैमा वी खत्म एक्स ओवर वी, ये माइनस अंदर ले गया तो प्लस वी प्लस टी हो जाएगा। अब वी से गया टी प्राइम, यहाँ पे बचेगा ये वाला वी खत्म, टी प्राइम इज इक्वल टू गैमा। अब देखिए यहाँ से आप एलसीएम ले लें, गैमा स्क्वायर वी ले लें, गैमा स्क्वायर वी कट जाएगा, एक्स बचेगा, यहाँ पे वी कटेगा, गैमा स्क्वायर एक्स आएगा, एक्स माइनस गैमा स्क्वायर एक्स प्लस टी आ जाएगा। अब देखिए इसको हम अलग करें, यहाँ से एक्स ओवर वी को जो है ना आप कॉमन ले लें, एक्स ओवर वी को, यहाँ से क्या बचेगा, ये क्या अलग कर लें एक्स ओवर वी को, वन माइनस गैमा स्क्वायर एक्स गया तो हमने इधर ले लिया, यहाँ से कॉमन आ गया वन माइनस गैमा स्क्वायर ओवर गैमा स्क्वायर एक्स और वी प्लस टी के। ये वन माइनस गैमा स्क्वायर ओवर गैमा स्क्वायर इक्वल टू होता है वी स्क्वायर ओवर माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के। यहाँ पे पुट करें माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब ये वाला वी स्क्वायर इस वी से कटेगा, ऊपर क्या बचेगा वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, यानी ये वाला टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर के, ये टी प्राइम की वैल्यू है, ये याद रखें। अब देखिए t prime is equal to gamma t minus bx over c square के, when v is very less than to c we can neglect the second term gamma approximately equal to 1। अगर v जो है वेरी लेस देन टू सी होगा ये वाला टर्म जो निगलेक्ट हो जाएगी, गैमा अप्रोच करेगा 1 को तो t प्राइम इज इक्वल टू t के हो जाएगा। फिर गैलीलियन वाला रिलेशन आ गया, फिर क्लासिकल मैकेनिक्स वाली बात हो गई कि टाइम दोनों में सेम है, कोई चेंज नहीं आया। ये बात कब हो रही है, अगर इवेंट की जो स्पीड है आप ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम, तो साफ जाहिर है जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, अगर आप ये चीजें ऑब्जर्व होती हैं जब आप स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रहे हो या स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली आप स्टडी कर रहे हो, अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम जा रहे हैं तो ये चीजें हमें ऑब्जर्व नहीं होंगी, तो फिर टाइम जो है दोनों केसेस में सेम होगा। अब देखिए हमारे पास चार रिलेशन आए हैं, एक एक्स प्राइम के लिए वो गैमा एक्स माइनस बी टी, एक वाई प्राइम यहाँ जहाँ पे कोई चेंज नहीं था, जी में भी कोई चेंज नहीं था, टी प्राइम में या गैमा टी माइनस बी एक्स ओवर सी स्क्वायर के। अब ये जो है दीज फोर इक्वेशन कॉल्ड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और द लॉरेंस आइंस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको लॉरेंस ने मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन को पहले डेवलप किया था तो इसको लॉरेंस कहते हैं, और मजीद जो डेवलपमेंट की थी इसमें आइंस्टाइन ने की थी, तो इसी वजह से लॉरेंस आइंस्टाइन ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ऑनर ऑफ लॉरेंस who first proposed them and Einstein who first interpreted them correctly. The Lorentz transformation gives the coordinate x prime, y prime, z prime, t prime of an event as measured in s prime and in term of coordinate x prime, y prime, z prime, t prime देते हैं in term of किसके x, y, z, t के। अच्छा, और ये क्या है, करेक्ट रिलेविस्टिक वर्जन है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का। अब अगर फिर उसी तरह से अगर हम इसकी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहें, यानी कि अगर हम उस केस को उलट करना चाहें, पहले x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, t प्राइम की वैल्यू थी, अगर हम x, y, z, t लें तो चेंज क्या आएगा, प्राइम को अनप्राइम करेंगे, अनप्राइम को प्राइम करेंगे, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। देखें पहले था x प्राइम इज इक्वल टू गैमा x माइनस bt, ये x प्राइम था तो x, गैमा x कल अकेला था, x प्राइम प्लस bt था, bt प्राइम हो गया। ये सिंपली जहां पे प्राइम आ रहा है वहां पे अनप्राइम करें, जहां पे अनप्राइम है प्राइम करें, माइनस का प्लस पुट कर दें, ये उसकी इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्रेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस एंड टाइम। जो पहली ये है एक्स वाई जी, ये स्पेस के लिए हैं, और टी जो है ये टाइम के लिए, दैट फॉलो फ्रॉम द पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी। यूजिंग इट वी कैन कैलकुलेट ऑल ऑफ द काइनेमेटिक रिलेशंस बिटवीन मेजरमेंट इन डिफरेंट इनर्शियल फ्रेम्स। ये जो है हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इस टॉपिक में कोई इशू हो, कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं।